Assalamu alaikum students. Welcome to online classes of Knowledge City Islamic School. I hope you will be fine. Today we will study the science in grade 1. So open your books with me. Students, our unit name is Plants Around Us. हमारे आस पास जो पौधे हैं वो किस तरह के हैं। अब इस यूनिट में हमने ये स्टडी करना है हमारे इर्द गिर्द के पौधे किस तरह के हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट द रीडिंग, देन आई विल एक्सप्लेन यू यूनिट। जस्ट एज वी नीड फूड, जैसे हमें खाने की ज़रूरत होती है, वाटर एंड एयर, और पानी और हवा की ज़रूरत होती है टू स्टे अलाइव, ज़िंदा रहने के लिए। प्लांट्स नीड वाटर, सनलाइट, एयर एंड सॉइल टू सर्वाइव। इसी तरह पौधों को भी सूरज की हरारत, हवा, मिट्टी की ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए। विदाउट दीज थिंग्स प्लांट विल डाई। इन चीज़ों के बग़ैर पौधे मर जाएंगे। स्टूडेंट, इस पैराग्राफ में हमें बताया गया है कि जैसे इंसान को खाने की ज़रूरत होती है, उसे खुराक चाहिए होती है, पानी और हवा चाहिए होती है ज़िंदा रहने के लिए, बिल्कुल इसी तरह पौधों को सूरज की रोशनी, हवा और मिट्टी चाहिए होती है ज़िंदा रहने के लिए। और अगर ये चीज़ें पौधों को मैसर ना हों या पौधों को हासिल ना हो सकें तो पौधे जो है वो नहीं रह सकते। हाउ प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम एन अदर। पौधे एक दूसरे से किस तरह अलग होते हैं। लुक अराउंड योर गार्डन एंड फाइंड आउट हाउ प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम एन अदर। अपने जो है वो करीबी किसी बाग में देखें आपको नज़र आएगा कि पौधे किस तरह एक दूसरों से मुख्तलिफ हैं। सम प्लांट्स हैव फ्लावर, कुछ पौधों पे फूल होते हैं। दे आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स, वो फूलों वाले पौधे कहलाते हैं। जस्ट रोज़, जैस्मीन, मॉर्निंग ग्लोरी। अब इस पैराग्राफ में हमें क्या बताया गया कि अगर आप अपने आसपास पौधों को देखें तो आपको मुख्तलिफ़ तरह के पौधे नज़र आएंगे। कुछ ऐसे पौधे होंगे जिनके ऊपर फूल लगे हुए होंगे और वो क्या कहलाते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स कहलाते हैं। और कुछ ऐसे जैसे आपके पास रोज़ आ गया, जैस्मीन आ गया, ठीक है, गुलाब का पौधा है और चंबेली का पौधा है। इस तरह के पौधे अगर आप देखें, जैसे कहते हैं आपके पास आ जाता है सनफ्लावर, सूरजमुखी का पौधा। तो ये सारे वो पौधे हैं जिनके ऊपर फूल लगे हुए होते हैं। सम प्लांट्स डू नॉट हैव फ्लावर्स, कुछ पौधों पे फूल नहीं होते। दे आर कॉल्ड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, वो बग़ैर फूलों वाले पौधे कहलाते हैं। जैसे आपके पास मनी प्लांट हो गया, ग्रीन अनियन हो गया, मिंट हो गया। अब इन पौधों के ऊपर फूल नहीं होते तो ये आपके पास नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कहलाते हैं। द फ्लावर ऑफ सम फ्लावरिंग प्लांट्स बिकम फ्रूट, कुछ पौधों के फूल फलों में बदल जाते हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड फ्रूट बेयरिंग प्लांट्स, ऐसे पौधे फल देने वाले पौधे कहलाते हैं या फलदार पौधे कहलाते हैं। ओके स्टूडेंट, ये हमारा यूनिट था पौधों के बारे में। पौधों की कितनी अक़साम हमने इसमें पढ़ी। एक तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि पौधों को ज़िंदा रहने के लिए सूरज की रोशनी, हवा और मिट्टी की ज़रूरत होती है। दूसरी चीज़ हमने पढ़ा कि पौधे मुख्तलिफ़ तरह के होते हैं। कुछ पौधे जिन पे फूल लगते हैं वो फ्लावरिंग प्लांट्स कहलाते हैं और कुछ पौधे जिन पे फूल नहीं लगते वो हमारे पास नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कहलाते हैं। अब फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर जिनमें फूल जो है वो
फ्रूट में बदल जाता है वो फलदार पौधे कहलाते हैं। तो स्टूडेंट, ये आपने मुख्तलिफ़ तरह के जो है वो देखा होगा कि जैसे आप सेब है, सेब है हमारे पास, आम है, और जो है क्या कहते हैं बादाम है। इस तरह के जो है वो इनके ऊपर क्या चीज़ है कि इनके जो या अनार है, तो इनके जो फूल हैं वो किस में बदल जाते हैं? फल में बदल जाते हैं। ठीक है, तो अब इनको क्या कहते हैं आप? फलदार पौधे कहते हैं। तो ये हमारा मुख्तलिफ़ तरह के जो है वो पौधों के बारे में यूनिट था। इसको आपने जो है वो 2 और 3 टाइम्स रीड आउट करना है ताकि आपको ये यूनिट सही तरीके से समझ आए और आपको इसके अल्फाज रीड आउट करना आ जाएं। इसके साथ ही अब मैं इस यूनिट की एक्सरसाइज स्टार्ट करती हूँ। लेट्स स्टार्ट इट्स एक्सरसाइज। ओके स्टूडेंट, कम ऑन पेज नंबर 25. Now we have workout exercise. Write the name of the plant in the given box using the word bank. Match the each plant with the correct type. आपको word bank दिया गया है और आपने क्या करना है? मैच करना है इनको करेक्ट प्लांट के साथ। आपको पहले दिया गया मनी प्लांट, रोज प्लांट, ऑरेंज ट्री। नाउ यू हैव टू ऑब्जर्व द पिक्चर। आपको पिक्चर्स को चेक करना है कि गौर से देखना है कि ये किस चीज़ की की पिक्चर बनी हुई है, किस प्लांट की पिक्चर बनी हुई है फर्स्ट ऑफ ऑल। और आपको दूसरा वर्ड बैंक दिया हुआ है फ्लावरिंग प्लांट, फ्रूट बेयरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, ओके। यहाँ से अब आपने मैच करना है। अब आप यहाँ देखें, इसके ऊपर आपको ऑरेंज नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और ऑरेंज क्या है? फ्रूट है हमारे पास। और यहाँ पे हमारे पास वर्ड बैंक में हमें दिया गया है ऑरेंज ट्री। दिस इज़ ऑरेंज ट्री, सो यू विल राइट हेयर ऑरेंज ट्री। और हमारे पास ये क्या है? फ्रूट बेयरिंग। वी विल राइट इट, मैच इट विथ फ्रूट बेयरिंग। ओके, नेक्स्ट को देखिए आप, ये सिर्फ आपको लीव्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इट मीन्स कि ये आपके पास नॉन फ्लावरिंग प्लांट है। तो नॉन फ्लावरिंग प्लांट में आपके पास क्या आ जाएगा? मनी प्लांट। ठीक है, और आप इसको किससे मैच करेंगे? नॉन फ्लावरिंग प्लांट के साथ। लुक एट दिस पिक्चर, आपको फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि ये दिस इज़ रोज़ प्लांट। ठीक, यू विल राइट इट्स नेम रोज़ प्लांट एंड you will match it with flowering plant. I hope you understand it, and you have to do it on your notebook, on your books. Students, I will write the question answer for you at the end of the unit. First of all, we will do the fill in the blanks. Let's start. Our fill the blanks with the word from the word bank. Word bank आपको दिया गया है flowering, non-flowering, trees, fruit bearing. Okay, next question. Our first blank is big and strong plants are called. देखें, आप देखते हैं कि जो बड़े पौधे हो जाते हैं और वो स्ट्रॉन्ग मजबूत हो जाते हैं, उन्हें आप क्या कहते हैं? They are called trees. Plants that give fruit are called fruit bearing plants. वो पौधे जो हमें फ्रूट देते हैं वो क्या कहलाते हैं? फलदार दरख्त कहलाते हैं या फल देने वाले पौधे कहलाते हैं. सो द वर्ड विल कम fruit bearing plant. Third blank is plant that have flowers are called dash plants. वो पौधे जिनके ऊपर फूल होते हैं वो क्या कहलाते हैं? flowering plants. So the word will come flowering plants. Our fourth and last blank is plant that do not bear flowers and called dash plants. Okay, वो पौधे जिन पे फूल नहीं होते वो they are called non-flowering plants. बगैर फूलों वाले पौधे. तो the word will come here non-flowering plants. Okay, now let's start the exercise C. List down the name of two fruits bearing flowering and non-flowering plants. Now you have to write by yourself. आपने अपने सराउंडिंग में ऑब्ज़र्व करना है कि फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से हैं.
आपके सराउंडिंग में, आपके सराउंडिंग में नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से हैं और आपके सराउंडिंग में फ्रूट देने वाले प्लांट्स कौन से हैं, ठीक है। सो यू हैव टू राइट देयर नेम, यानी आपने 2 फूलों वाले, 2 पत्तों वाले, खाली पत्तों वाले और 2 फलों वाले पौधों के नाम यहाँ पे लिखने हैं। यू हैव टू राइट देम हेयर। दिस इज़ योर होमवर्क। Okay student, now I am writing question answer for you. You have to copy them on your notebook. Okay student, our first question is, what does a plant need to grow well? Its answer is, a plant needs air, water, sunlight and soil to grow well. Our second question is, what will happen if a plant is in a dark place or and do not water it? If we keep the plant in a dark place and do not water it, it will die. Student, this was your question answer. I hope you understand the unit. Read out the unit and solve the question answer on your notebook. Take care. Allah Hafiz.